हेलो दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, आए इसको जानते हैं। आपके सामने एक स्टूडेंट शीट है जिसमें स्टूडेंट्स के नंबर मौजूद है, जैसे कि नेम, वर्ड, एक्सरी, पावर पॉइंट और विंडो के मार्क्स आप देख रहे हैं। अब अगर आप इसमें से ये देखना चाहते हैं कि किन स्टूडेंट्स ने या कौन से नंबर्स हैं जो 33 से कम हैं, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेट में। सबसे पहले आपने नंबर्स को सिलेक्ट किया। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाए। यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ये दो नंबर्स हैं, दो कंडीशंस हैं। यहाँ पर सपोज आपने लेस देन पर क्लिक किया और लेस देन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे 33 पर टाइप किया और जब आप ओके करेंगे तो आप देखें कि जितने भी 33 से नंबर कम थे उसने हाईलाइट कर कर आपको बता दिया। अब लेट्स सपोज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 33 से ज़्यादा नंबर कौन कौन से हैं, तो फिर आप अगेन कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे, हाईलाइट रूल्स पर जाएंगे और अब आप ग्रेटर देन पर क्लिक कर दीजिए। ग्रेटर देन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे 33 लिखा और उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट है। आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन विथ फिल पर क्लिक किया तो आप देखें जो 33 नंबर से ज़्यादा हैं वो आपको ग्रीन कलर में नज़र आएंगे। आपने ओके किया तो आप देखें कि जो 33 से कम थे उसने रेड कलर में शो कर दिया और जो 33 से ज़्यादा थे उसने ग्रीन कलर से शो कर दिया। और अब यहाँ पे देखेंगे 33, क्योंकि आपने जो कंडीशन अप्लाई की थी वो लेस देन 33 और ग्रेटर देन 33 थी। अब ये अगर आप इसको भी कलर देना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाइए, हाईलाइट रूल्स और इक्वल टू पर आप जब आप क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे दे दिया 33 और फिर यहाँ से कोई भी फॉर्मेट ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया येलो, ओके करें तो अब आप देखेंगे कि 33 येलो कलर में हाईलाइट हो गया, रेड कलर लेस देन 33, ग्रीन कलर ग्रेटर देन 33 और येलो कलर इक्वल टू 33। तो ये तो था कंडीशनल फॉर्मेट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेट में बिटवीन कंडीशन। बिटवीन कंडीशंस, लेट्स सपोज ये आपके पास एक शीट है जिसमें सेल्स की गई है। अब हमें ये मालूम करना है कि 5,000 से 10,000 के दरमियान सेल वो एक अलग कलर में शो कर दें। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेट पे गए, हाईलाइट रूल्स पे गए और बिटवीन पर हमने क्लिक कर दिया और बिटवीन पर हमने कहा कि 5,000 से लेकर 10,000 के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो एक अलग कलर में शो कर दें। यहाँ से आप कलर फॉर्मेट ले लें, जैसे मैंने येलो ले लिया, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी 5,000 से लेकर 10,000 के दरमियान जितने भी रिकॉर्ड थे उसे वो अलग कलर में शो कर दिया और ये काम हमने कंडीशनल फॉर्मेट में बिटवीन के ज़रिए किया। अब आपके पास ये जो डाटा है इसमें से किसी पर्टिकुलर नेम को सेलेक्ट करना है ताकि बाद में आप उसके वर्किंग कर सकें। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल में जाकर टैग्स दैट कंटेन। तो सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट रूल्स और इसके बाद आप आ जाएं टैग्स दैट कंटेन, इस पर आप क्लिक करें और आप उस पर्टिकुलर नेम को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जाहिद टाइप किया और ओके कर दिया तो आप देखें जाहिद के जितने भी रिकॉर्ड से
वो सारे हाईलाइट हो गए। अब आप जब भी आप इस पे वर्किंग करना चाहें तो आप इस पे कर सकते हैं इजीली। तो ये तो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टैग्स दैट कंटेन। अब आपके पास एक शीट है, इसमें आप देखें कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस शीट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट रूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो एक अलग कलर में हाईलाइट होगा। तो इस तरह से आप अपनी शीट में से डुप्लीकेट वैल्यू को तलाश कर सकते हैं। अब हम जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाले हैं उसमें हमें एक ऐसी शीट चाहिए जो कि डेट वाइज हो। हम अब डेट वाइज फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेट पे जाइए, हाईलाइट सेल रूल्स पर जाइए और यहाँ पर है डेट अक्यूरिंग, उस पर आप क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे देखें आपके पास एक विंडो ओपन हो गई और आप इस पर जाइए और आपने जैसे टुडे पर जब आप क्लिक करेंगे तो आज की डेट को वो हाईलाइट कर देगा और अगर आप टुमारो पे क्लिक करेंगे तो वो कल की डेट को हाईलाइट कर देगा और अगर आप दिस मंथ पर क्लिक करेंगे तो पूरे मंथ को वो हाईलाइट कर देगा और अगर आप दिस वीक पर क्लिक करेंगे तो वो इस वीक में जितने भी डेज हैं उसको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह से आप डेट वाइज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और डेट अक्यूरिंग की मदद से। हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास एक ऐसी शीट है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब इन रिकॉर्ड्स में से हम टॉप 10 रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से होंगे? सबसे पहले तो आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक कर दें और फिर शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि उसने नीचे तक तमाम रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप तमाम रिकॉर्ड को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेट पे और कंडीशनल फॉर्मेट में आपके पास है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप 10 यानी इस शीट में से आप टॉप 10 रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं या फिर बॉटम 10 को निकालना चाहते हैं यानी कम रिकॉर्ड या ज़्यादा रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं। कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड को निकालने के लिए आपने टॉप 10 किया, हम टॉप 10 की रिकॉर्ड की फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे। यहाँ से आप लाइट रेड फिल पर ही हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 10 रिकॉर्ड ही हो, आप इसकी तादाद को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो हमने फिल वक्त इसको 10 ही सिलेक्ट कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो आप देखिए कि इस रिकॉर्ड में से जितने भी टॉप 10 रिकॉर्ड थे उसने उनको हाईलाइट कर दिया। अब हम अगर इस शीट में से बॉटम 10 रिकॉर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स और हमने क्लिक कर दिया बॉटम 10 रिकॉर्ड्स और फिर हमने इसका कलर चेंज कर दिया, हमने इसका कलर येलो दे दिया। तो इस शीट में जो 10 रिकॉर्ड छोटे हैं उसने उनको हाईलाइट करके दिखा दिया। तो ये तो था काम टॉप 10 और बॉटम 10 का। स्टूडेंट्स हमारे पास जो इस वक्त शीट मौजूद है उसमें टोटल रिकॉर्ड नंबर जो हैं वो 50 हैं यानी 1 से लेके 50 तक हमारे पास रिकॉर्ड हैं। और अब अगर हम आपसे ये कहें कि इस शीट में से मुझे सिर्फ टॉप 10% यानी इस शीट का 10% जो है वो आप उसका हाईलाइट कलर चेंज करके दिखाइए, तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट में जाकर टॉप एंड बॉटम रूल्स और टॉप 10%। तो टॉप 10% यानी 50 का 10% जो है वो 5 रिकॉर्ड हुए। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं लेकिन हमने इसको 10% ही रखें। ओके किया तो आप देखेंगे कि इसने 5 रिकॉर्ड को हाईलाइट कर दिया, 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर हम इस शीट के सबसे कम 10% रिकॉर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे, टॉप एंड बॉटम रूल्स पर जाके बॉटम 10% पर क्लिक कर देंगे और
इसका कलर चेंज कर देंगे, तो यानी 50 का 10% 5, तो उसने 5 छोटे रिकॉर्ड्स की फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिए। अब आप देख सकते हैं येलो 1 2 3 4 5, तो इसने टॉप और बॉटम 10% रिकॉर्ड को फॉर्मेटिंग करके दिखा दिया। किसकी मदद से? बॉटम 10% और टॉप 10% की मदद से। तो ये तो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डेटा शीट मौजूद है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेल्स की एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू एवरेज, और ब्रैकेट लगा के पूरे डाटा को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, एंटर बटन को प्रेस किया, तो ये एवरेज निकल आई। अब अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं इस एवरेज से ज़्यादा के रिकॉर्ड की, यानी आप ऐसा रिकॉर्ड फॉर्मेट करना चाहते हैं जो इस एवरेज से ज़्यादा हो, तो उसके लिए तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेट पे। यहाँ पर टॉप एंड बॉटम रूल्स और एवरेज अबव, इस पर क्लिक करें, ओके कर दें, तो आप देखेंगे कि इसने उन रिकॉर्ड्स को हाईलाइट कर दिया जो इस एवरेज से बड़े हैं। तो ये कहलाता है आपका एवरेज अबव। अब अगर आप इस एवरेज से छोटे रिकॉर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेट पे, टॉप बॉटम रूल्स पर आइए और बिलो एवरेज, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से फॉर्मेट में इसका कलर हमने येलो फिल कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देखें इस एवरेज से जितने भी रिकॉर्ड छोटे हैं उसने उसका फॉर्मेट येलो कर दिया। तो ये था एवरेज अबव और एवरेज बिलो को निकालने का तरीका। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक मार्कशीट का डाटा है जिसमें सब्जेक्ट्स नेम और उनके मार्क्स हैं। अब मैं इन तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन से सब्जेक्ट्स के नंबर्स ज़्यादा हैं, और वो भी कंडीशनल फॉर्मेट की मदद से। यानी अब हम कंडीशनल फॉर्मेट पे जाते हैं, डाटा बार पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी डाटा बार को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस डाटा बार को सिलेक्ट किया, रेड डाटा बार। अब आप देखिए यहाँ पर कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसका डाटा बार ज़्यादा आपको नज़र आएगा और जिसके नंबर कम है उसका डाटा बार आपको कम नज़र आएगा। तो इस तरह से हम डाटा बार की मदद से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने नंबर्स की। अब हम अपनी शीट पर से फॉर्मेटिंग को किस तरह से हटाएंगे, आए देखते हैं। सबसे पहले आपने शीट को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के गए, क्लियर रूल्स पे गए और यहाँ पर आप क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पर क्लिक कर देंगे। तो इससे आपकी सेल की फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। दूसरा है आपका क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड इंटायर शीट, यानी अगर आपने इस शीट पर एक से जायद फॉर्मेटिंग की है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, तो वो उसको तमाम की तमाम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर देगा इस ऑप्शन के ज़रिए। तो ये तो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर करने का तरीका। अब आ जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर आपके पास है कलर स्केल। अब यहाँ से कोई भी कलर स्केल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर इस कलर स्केल को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखें कि जिस सेल में नंबर ज़्यादा होंगे उस सेल का कलर डार्क होगा और जिस सेल में नंबर कम होंगे उस सेल का कलर कम होगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ग्रीन डार्क है, उससे कम लाइट ग्रीन है। तो इस तरह से ये तमाम सेल्स को कलर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर देता।
इसी तरह यहाँ पर जो कलर, जैसे यहाँ पर रेड कलर है, जो कलर डार्क है उसके नंबर जो है वो कम है, और जो कलर लाइट है उसके नंबर वो ज़्यादा है। तो यानी उसने ऑपोजिट कर दिया उस। तो ये तो था आपका कलर स्केल। अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट का आखिरी टॉपिक। सबसे पहले हमने डाटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए। यहाँ पर आपके पास है आइकॉन सेट। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आइकॉन सेट हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एरो हो गया, ये शेप्स हो गया। तो यहाँ से आप कोई भी सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इन एरो को सिलेक्ट किया, इसी तरह यहाँ पर आप आ जाइए, आइकॉन सेट पर जाकर आप मोर रूल्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। मोर रूल पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर आपने आइकॉन का स्टाइल सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आपने नंबर्स की सेटिंग कर दी। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ओके किया मैंने। 50 से जितने भी ज़्यादा नंबर हैं उनका स्टार फिल है, और 50 से कम नंबर्स का स्टार जो है वो काली नज़र आएगा। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं आइकॉन सेट्स। सेलेक्ट करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन सेट, और यहाँ से हमने रेटिंग का ग्राफ ले लिया। अब आप देख सकते हैं नंबर के हिसाब से उसे ग्राफ को सेट कर दिया। तो ये तो था कंडीशनल फॉर्मेट, जो कि हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया।